मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ये जितने शास्त्र, जितने वेद, उतने प्रकार की कथाएं होती हैं। और इस वक्त अयोध्या में भागवत कथा चल रही है। गोवर्धन धाम के कथावाचक श्याम सुंदर ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं। इस मौके पर हम भागवत कथा की महिमा उनसे जानेंगे। भक्तों को किस प्रकार से सुखदायी और लाभदायी होती है, इसके बारे में श्याम सुंदर जी अपनी बात को हमारे साथ साझा करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। देखो, हमारे 24 अवतार बताए गए हैं शास्त्रों में। उन 24 अवतारों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो अवतार माने गए दो, राम और कृष्ण। तो दोनों ही अवतार परिपूर्ण माने गए हैं और दोनों ही अवतार इतने मनोरमय हैं। जितने भी हमारे साधु संत महात्मा हैं वह इन दो नामों से, दो रूपों से, दो धामों से ज़्यादा जुड़े हैं। तो दोनों ही अद्भुत हैं, दोनों की महिमा अद्भुत, दोनों की लीला अद्भुत। तो एक रसरूप हैं, एक जो है करुणा सिंधु हैं। राम भी अपने आप में सक्षम हैं, कृष्ण भी अपने आप में सक्षम हैं। वह ब्रज में अवतरित हुए, ये अवध में अवतरित हुए। तो राम की महिमा भी अद्भुत है। ऐसा नहीं कि राम कोई कृष्ण से कम है, लेकिन कृष्ण तो रस सिंधु हैं, रस के सागर हैं। और वैसे ही उनकी पावन वो कथा है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा को जो एक बार सुन लेता है, फिर पुनः उसको, मुझे लगता है कि किसी और ग्रंथ को सुनने की आकांक्षा, इच्छाएं नहीं रहती। क्योंकि भागवत वो सिंधु है जिसमें एक बार गोता लगाने के बाद में सारे संशय निवृत्ति हो जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, भगवान की भक्ति, वैराग्य और ज्ञान ये मिल जाता है और मोक्ष तो तैयार खड़ा हुआ है। जो एक बार केवल भागवत की शरणागति ले ले। भागवत जैसा ग्रंथ कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि वेद व्यास ने इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व में बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद में इस ग्रंथ को लिखा है। ग्रंथ तो वेद व्यास जी ने बहुत लिखे, लेकिन जो मेहनत, जो तपस्या, जो लगन, निष्ठा भागवत लिखने में की है वेद व्यास ने, और अन्य ग्रंथों में शायद की है, लेकिन उतनी नहीं की है। क्योंकि साक्षात परमूर्तम गोविंद का विग्रह है भागवत तो। क्योंकि कलयुग में भागवत को भगवान से कभी दूर माना ही नहीं गया है। भगवान ने स्वयं जाते जाते कह भी दिया, जो भागवत की छत्र छाया में आ जाएगा उसकी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाएंगी और अंत में सब सुखों को भोगने के बाद में मेरे परम धाम वैकुंठ की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। एक भक्त जब कथा सुनता है, चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, कथा सुनने के दौरान, कथा परिसर में या कथा परिसर में पहुंचने से पहले उसे किन किन बातों का, शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए? जी। देखो, हम जब कथा सुनने आए तो पहले तो हम मन में ये भाव लेके चले, हम जब कथा सुनने जा रहे हैं वहाँ से कुछ अच्छा लाने की जिज्ञासा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल समय बिताने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, कुछ लोग देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग प्रसाद खाने के लिए जाते हैं। अपनी अपनी मनोवृत्तियाँ, अपनी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं। लेकिन कथा सुनने वाले का लक्षण, सुनने वाले का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम भगवान की कथा में जा रहे हैं तो पहले तो पूर्ण मर्यादा का ख्याल रखें। हमें किस हिसाब से कथा में बैठना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों को तो बैठना ही नहीं आता है। सुनने की तो बात छोड़िए। क्योंकि सबसे पहले आसन शुद्ध है। जिसका आसन शुद्ध हो गया उसका मन निर्मल हो गया और मन के द्वारा फिर सारी क्रिया उत्पन्न होती है। तो हमें वहाँ जाने के लिए पहले अपने आप को, मन को शुद्ध बनाना है। तन भले ही शुद्ध हो ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन मन महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान के दरबार में मन की विशेषता बार बार कही गई है। वैसे तन भी शुद्ध होना चाहिए, हो सके तो स्नान करके जाएं, सुंदर वस्त्र पहनकर जाएं और अपना आसन लेके जाएं। और 2 घंटे 3 घंटे जितने समय प्रभु की कथा चले, हरि नाम संकीर्तन चले, उसमें विभोर होकर के प्रभु के नाम की महिमा को खूब मंत्र मुक्त होकर के गाएं। उस रस सिंधु का खूब खूब पान करें। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति होता है तो बार बार सांस लेकर के पुनः पुनः पानी पीता है। जब तक पानी नहीं पीते पीते नहीं थकता, जब तक उसकी पूर्ण रूप से प्यास समाप्त नहीं हो जाती। बिल्कुल वही ध्येय, वही उद्देश्य, वही भाव एक रसिक, एक भावुक, एक श्रोता का होना चाहिए। जब तक हमारी तृप्ति नहीं हो, जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो, वैराग्य ना मिले, भक्ति ना मिले, गोविंद की शरणागति ना मिले, तब तक निरंतर उस कथा का पान करते जाओ। और केवल कथा सुन करके बैठना नहीं है। कथा सुन करके
जो जो बातें हम सुन रहे हैं उन पर अमल करके महापुरुषों की, संतों की, गुरुजनों की शरणागति में रह करके अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को भगवान के काबिल बनाएं, तो कथा सुनना सार्थक होता है। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक श्याम सुंदर जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने भागवत कथा की महिमा और भक्त को सुनने के नियमों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ रखा और साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।